नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल न्यूज में। और आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो हमें भारत के पूर्वोत्तर के हृदय में ले जाएगा। जी हां, आज हम जानेंगे भारत के 7 बहन राज्यों के बारे में। ये 7 राज्य अपनी विविधता, अपनी संस्कृति और अपनी प्राकृतिक सुंदरता से भारत को एक अनोखा रंग देते हैं। तो आइए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं इन राज्यों के बारे में जो प्रकृति और संस्कृति का अद्भुत संगम है। दोस्तों, हमारा पहला पड़ाव है अरुणाचल प्रदेश, जिसे उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है। यह राज्य अपनी बर्फीली चोटियों, हरी भरी वादियों और घने जंगलों से सजा हुआ है। यहाँ की संस्कृति भी उतनी ही रंगीन है जितनी की इसकी प्रकृति। यहाँ आपको मोनेपा से लेकर अपतानी तक कई जनजातियां देखने को मिलेंगी, जिनकी अपनी अलग भाषा, रीति रिवाज और पहनावा है। अरुणाचल प्रदेश के लोग प्रकृति प्रेमी हैं और अपनी परंपराओं को दिल से मानते हैं। यहाँ का तवांग मठ भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, जो अपनी वास्तुकला और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप साहसिक खेलों के शौकीन हैं, तो अरुणाचल प्रदेश आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। अब हम आते हैं असम, जो अपनी चाय के बागानों और एक सींग वाले गैंडों के लिए जाना जाता है। यहाँ की हवा में चाय की खुशबू घुली हुई है, जो आपके मन को मोह लेगी। असम में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी इस राज्य की जीवन रेखा है। यहाँ का कामाख्या मंदिर शक्तिपीठों में से एक है और लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। असमिया संस्कृति अपनी सादगी और जीवंतता के लिए जानी जाती है। बिहू असम का सबसे बड़ा त्योहार है, जो नए साल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। अगर आप असम घूमने जा रहे हैं, तो यहाँ के स्वादिष्ट भोजन का स्वाद लेना ना भूलें। हमारा अगला पड़ाव है मणिपुर, जिसे भारत का गहना भी कहा जाता है। यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, नृत्य कला और मार्शल आर्ट के लिए प्रसिद्ध है। मणिपुर का लोकटक झील दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। मणिपुरी नृत्य अपनी नजाकत और भावपूर्णता के लिए जाना जाता है। यहाँ की महिलाएं अपने पारंपरिक परिधानों में बहुत ही सुंदर दिखती हैं। मणिपुर की संस्कृति में कला और प्रकृति का अनोखा संगम देखने को मिलता है। चैप्टर 4। अब हम आते हैं मेघालय, जिसका अर्थ है बादलों का घर। यह राज्य अपनी हरी भरी पहाड़ियों, झरनों और अनोखी संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ बारिश का मौसम बहुत ही मनमोहक होता है, जब बादल धरती पर उतरते हुए प्रतीत होते हैं। मेघालय में आपको कई सारे जीवित मूल पुल देखने को मिलेंगे, जो प्रकृति और इंसान के बीच सामंजस्य का प्रतीक है। यहाँ की खासी जनजाति अपनी मातृसत्तात्मक परंपरा के लिए जानी जाती है। मेघालय घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से अप्रैल का होता है। चैप्टर 5। हमारा अगला पड़ाव है मिजोरम, जो अपनी बांस की संस्कृति और हरे भरे जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। यह राज्य अपनी शांति और सुंदरता के लिए जाना जाता है। मिजोरम के लोग बहुत ही मेहनती और मिलनसार होते हैं। यहाँ का फाल्कवान महोत्सव बहुत ही रंगारंग होता है, जिसमें नृत्य, संगीत और पारंपरिक खेलों का आयोजन किया जाता है। मिजोरम में आपको कई सारे सुंदर झरने, गुफाएं और वन्य जीव अभयारण्य देखने को मिलेंगे। चैप्टर 6। अब हम आते हैं नागालैंड, जिसे त्योहारों की भूमि भी कहा जाता है। यह राज्य अपनी जनजातीय संस्कृति और रंगीन त्योहारों के लिए जाना जाता है। नागालैंड में आपको 16 से भी ज्यादा जनजातियां देखने को मिलेंगी, जिनकी अपनी अलग भाषा, रीति रिवाज और पहनावा है। यहाँ का हॉर्नबिल महोत्सव बहुत ही प्रसिद्ध है, जो हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। नागालैंड के लोग बहुत ही मेहमान नवाज होते हैं और अपनी परंपराओं को दिल से मानते हैं। चैप्टर 7। हमारा आखिरी पड़ाव है त्रिपुरा, जो अपने ऐतिहासिक मंदिरों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यह राज्य कभी मणिक्य राजवंश का गढ़ हुआ करता था। यहाँ का उनाकोटी पहाड़ी पर बने 11वीं शताब्दी के शैल मंदिर अपनी वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। त्रिपुरा में आपको कई सारे सुंदर झीलें, वन्यजीव अभयारण्य और चाय के बागान देखने को मिलेंगे। यहाँ की संस्कृति में बंगाली और आदिवासी परंपराओं का मेल देखने को मिलता है।
तो दोस्तों, ये थे भारत के 7 बहन राज्य। हर राज्य अपनी संस्कृति, परंपरा और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इन राज्यों की यात्रा जरूर करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट कोने में बसा हुआ त्रिपुरा एक बहुत ही खूबसूरत और दिलकश जगह है। अक्सर लोग त्रिपुरा को भूल जाते हैं, पर यह एक छुपा हुआ हीरा है जिसे देखना अभी बाकी है। हरे भरे पहाड़, पुराने मंदिर और रंग बिरंगी आदिवासी संस्कृति के साथ त्रिपुरा एक अलग और यादगार सफर का मौका देता है। त्रिपुरा रंगों और प्यारी मुस्कानों से भरा है। यहाँ कई तरह के आदिवासी लोग रहते हैं। हर एक की अपनी परंपरा और रीति रिवाज है। रंग बिरंगे हाथ से बने कपड़ों से लेकर आदिवासी नाच गाने तक त्रिपुरा आपके सारे सेंसेस को खुश कर देगा। त्रिपुरा का इतिहास बहुत पुराना है, पौराणिक काल तक का। माना जाता है कि यह राजा त्रिपुर की धरती है जिनके नाम पर राज्य का नाम पड़ा। सदियों से त्रिपुरा पर माणिक्य राजवंश का राज रहा, जिन्होंने शानदार महल, मंदिर और स्मारक बनाए। माणिक्य राजवंश का असर आज भी राज्य की कला, वास्तुकला और संस्कृति में दिखता है। जैसे कि उज्जैन पैलेस पुराने राजाओं की शान और शौकत की निशानी है। त्रिपुरा की सांस्कृतिक विरासत यहाँ के कई त्योहारों में भी दिखती है, जिन्हें बड़े उत्साह से मनाया जाता है। त्रिपुरा में कई खूबसूरत इमारतें हैं जो इसके शानदार अतीत की झलक दिखाती हैं। अगरतला के बीचों बीच स्थित उज्जैन पैलेस इंडो सरसैनिक वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। 20वीं सदी की शुरुआत में बनाया गया ये महल अब एक म्यूजियम है जो त्रिपुरा के इतिहास और संस्कृति को दिखाता है। एक और खूबसूरत इमारत है नीर महल, जिसे लेक पैलेस भी कहते हैं। रुद्रसागर झील के बीच में स्थित ये महल शाही परिवार के लिए गर्मियों में रहने के लिए बनाया गया था। सफेद संगमरमर और खूबसूरत नजारों के साथ नीर महल देखने लायक जगह है। अपनी संस्कृति और इतिहास के अलावा त्रिपुरा प्राकृतिक सुंदरता से भी भरपूर है। यहाँ कई वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान हैं, जहाँ तरह तरह के पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं। ऐसा ही एक अभयारण्य है सिपाहीजाला, जो अगरतला से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। सिपाहीजाला वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी में हाथी, तेंदुए, हिरण और बंदर जैसे कई जानवर रहते हैं। यहाँ कई तरह के पक्षी भी हैं, जो इसे बर्ड वॉचर्स के लिए एक अच्छी जगह बनाते हैं। प्रकृति प्रेमियों और वन्यजीव एंथुसियास्ट्स के लिए सिपाहीजाला जरूर जाना चाहिए। त्रिपुरा की संस्कृति में साल भर मनाए जाने वाले कई त्योहारों का रंग है। दुर्गा पूजा राज्य का सबसे लोकप्रिय त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सड़कें रंग बिरंगे पंडालों और ढोल नगाड़ों की आवाज से गूंज उठती हैं। एक और महत्वपूर्ण त्योहार है गरिया पूजा, जो त्रिपुरी समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक आदिवासी त्योहार है। यह त्योहार देवता गरिया को समर्पित है, जिन्हें पशुओं और फसलों का रक्षक माना जाता है। गरिया पूजा के दौरान देवता को खुश करने के लिए पारंपरिक नृत्य और अनुष्ठान किए जाते हैं। त्रिपुरा का खाना देसी स्वादों और पड़ोसी राज्यों के प्रभावों का मिश्रण है। सबसे लोकप्रिय व्यंजनों में से एक है मुई बोरक, जो एक पारंपरिक त्रिपुरी व्यंजन है जो फर्मेंटेड बैम्बू शूट्स, सुअर के मांस और स्थानीय जड़ी बूटियों और मसालों के मिश्रण से बनाया जाता है। एक और डिश जिसे आपको ट्राई करना चाहिए वो है वाहन मोसडेंग, जो सूखी मछली, हरी मिर्च और नींबू के रस से बनी एक चटनी है। त्रिपुरा मीठे पानी की मछलियों के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें अक्सर सरसों के तेल और मसालों में पकाया जाता है। त्रिपुरा की सबसे अच्छी बातों में से एक है यहाँ के लोगों का प्यार और मेहमाननवाजी। स्थानीय लोग अपने मिलनसार स्वभाव और मुस्कान के लिए जाने जाते हैं। चाहे आप अगरतला के मार्केट्स में घूम रहे हो या किसी दूर दराज के गांव में जा रहे हो, आपका खुले हाथों से स्वागत किया जाएगा। त्रिपुरा के लोग अपनी संस्कृति और विरासत पर गर्व करते हैं और इसे हमेशा विजिटर्स के साथ शेयर करने के लिए उत्सुक रहते हैं। स्थानीय लोगों से बात करने में संकोच न करें और आपको उनकी जीवन शैली के बारे में दिलचस्प कहानियां और बातें जानने को मिलेंगी। त्रिपुरा हवाई, रेल और सड़क मार्ग से भारत के अन्य हिस्सों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है।
अगरतला में महाराजा बीयर बिक्रम एयरपोर्ट राज्य का मुख्य हवाई अड्डा है। कोलकाता, गुवाहाटी और दिल्ली जैसे प्रमुख शहरों के लिए नियमित उड़ानें हैं। राज्य में एक अच्छा सड़क नेटवर्क भी है, जिसमें प्रमुख कस्बों और शहरों को जोड़ने वाली नियमित बस सेवाएं हैं। त्रिपुरा के अंदर आप टैक्सी या ऑटो रिक्शा किराए पर लेकर आसानी से घूम सकते हैं। त्रिपुरा उन ट्रैवलर्स के लिए अनगिनत संभावनाओं वाली जगह है जो अलग तरह के एक्सपीरियंस चाहते हैं। चाहे आपको इतिहास, संस्कृति, वन्य जीवन में रुचि हो या बस प्रकृति की शांति में डूबना चाहते हो, त्रिपुरा में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। तो आइए और त्रिपुरा के जादू को देखें, एक छुपा हुआ हीरा जिसका इंतजार है एक्सप्लोर होने का।